तेजस्वी यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लगातार हमलावर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो बिल्कुल नदारद हैं, गायब हैं। कोरोना और बाढ़ दोहरी मार झेल रहा है बिहार। जो राजधानी पटना है वहां का क्या हाल है? हम जानते हैं कि सरकारी अस्पताल 2 पीएमसीएच, एनएमसीएच हैं, उनमें भी हालत खराब है। पर क्या जो आदेश मिले थे कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज किया जाए, वहां पर काम शुरू हुआ है? इस समय क्या स्थिति है? देखिए, आनन फानन में बिहार सरकार का तो केवल कागजों पे काम रहता है। हकीकत में ग्राउंड स्थिति अगर देखी जाए कोरोना को लेकर के, तो बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति जो है बेहद ही नाजुक है और लाश जो है उसको भी उठाने वाला कोई नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले जो है इसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन अब तक समझ में नहीं आ रहा था, सरकार सोई की हुई थी। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो 130 दिनों से बाहर नहीं निकले हैं, ना जायजा ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। उनको अपनी चुनाव की चिंता है। और 4 महीनों में मैं बता दूं आपको कि 140 दिन बाद एक दिन जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है एनएमसीएच का दौरा वो करते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। बिहार की जो स्थिति जो है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट जो है वो बनने के कगार पे आ रही है। नेशनली हॉटस्पॉट नहीं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है अगर टेस्ट की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो ये आंकड़े जो हैं इसमें काफी वृद्धि आएगी। पॉजिटिविटी रेट जो है अब तक का देश का सबसे हाईएस्ट है, यानी अब तक जो है 13% जो है पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में पाया गया है। अगर ये केवल इस जुलाई की महीने की पॉजिटिविटी रेट के बारे में कह रहा हूं, अगर 4 महीने की पॉजिटिविटी की रेट के बारे में बात की जाए तो ये 20 से भी ऊपर जो है 20% से भी आंकड़ा ऊपर चला गया है। आपको हम बता दें, आबादी के हिसाब से जो बिहार की आबादी है 12-13 करोड़, अगर उसका औसत अगर निकाला जाए कि कितने लोगों की जांच हुई है तो 0.35 यानी 0.35% जो है अब तक लोगों की ही जांच हुई है। जी हाँ। और सबसे दिलचस्प बात है कि जांच में भी जो है आरटीपीसीआर जो जांच है, 2 तरह के जांच होते हैं। एक आरटीपीसीआर जांच होता है जिसमें एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा बेहतर बताता है, और दूसरा जो है एंटीबॉडी। तो ज्यादा जो बिहार सरकार जो टेस्ट जो करा रही है वो एंटीबॉडी ज्यादा करा रही है। और सबसे दिलचस्प बात है कि 10 लाख की आबादी के हिसाब से केवल जो है 3500 लोगों की ही जो है जांच हो पाई है। और 140 दिनों का अगर औसत सिर्फ निकाला जाए तो ये 3158 लोगों की जांच हुई है। और दिलचस्प ये है नगमा जी कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री का डेटा जो है वो कुछ और है, स्वास्थ्य विभाग का डेटा कुछ और है, और भारत सरकार का डेटा कुछ और है, उसके आंकड़े कुछ और है। मतलब किसी में मैच ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और बिहार एक अजूबा प्रदेश है जहां जिसने जांच भी नहीं कराया उसका भी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है। ये अद्भुत है। मतलब आपने नगमा जी टेस्ट नहीं कराया, आपको जो है आपके नाम से रिपोर्ट बनकर के आ जा रहा है कि आपको पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री का जो रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी बात है जो मुख्यमंत्री का 2 घंटे में आता है? हमारे एमएलए एमएलसी ने टेस्ट कराया, 20 दिनों तक अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आया। मतलब ये स्थिति बनी हुई है कि आंकड़ों पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते। और बिहार सरकार जो है पारदर्शिता नहीं रख रही है। मतलब एक दिन की जो आंकड़े हैं वो 2 दिन में बता रही है। अगर एक दिन में अगर 1500 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो शाम में 1100 बोलती है, अगले दिन जो है इसको 400 बोलती है, यानी एक दिन का स्प्लिट किया जा रहा है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि आंकड़े भी गड़बड़ हैं और आप कह रहे हैं टेस्ट कम हो रहे हैं तेजस्वी, 0.35% जांच हुई है, उसमें भी आरटीपीसीआर जांच जो है वो नहीं की जा रही है जो ज्यादा विश्वसनीय है, और एंटीबॉडी जांच जो है वो ज्यादा हो रही है। लेकिन बिहार में तो एक अजूबा ये भी नजर आया, खबरें आई कि जिन लोगों को कोरोना नहीं है, जिन लोगों के टेस्ट ही नहीं हुए, कोरोना तो छोड़िए, उनको आइसोलेशन सेंटर में रख दिया गया है। तो इस टेस्ट पर भरोसा कैसे किया जाए? दूसरी बात ये कि टेस्ट अगर होते भी हैं तो टेस्ट करा के लोग क्या करें? लोग मजबूर हैं कि वो अपने अपने घरों पर ही रहें क्योंकि अस्पताल में बेड्स नहीं है, कोई अस्पताल एडमिट नहीं कर रहे, अस्पतालों में जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो इलाज तो बहुत कम जगह पे। राजधानी पटना में भी ये समस्या है। बिहार के कई जिलों में तो बेड है ही नहीं, और वेंटिलेटर तो दूर की बात है, ऑक्सीजन तो दूर की बात है। और जितने भी जिला के दूसरे जिला के लोग हैं वो पटना रेफर हो रहे हैं, और पटना रेफर हो रहे हैं तो एनएमसीएच एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है और पीएमसीएच है। वहां स्थिति तो बेहद बद से बदतर है। आपको पता है कि पीएमसीएच में लाश उठाने वाला कोई नहीं था। मरीज जो है वो फेसबुक लाइव करके
वो कंप्लेन कर रहा है, पता चलता अगले दिन उसकी भी मौत हो गई है। बिल्कुल। उनके परिजन जो है वो ऑक्सीजन जो वो बदल रहे हैं। कटिहार में तो ऑक्सीजन था ही नहीं, इसके कमी से जो है वो मौत हो जाती है। हमने वीडियोस देखे हैं ये कि कटिहार में किस तरह ऑक्सीजन के लिए पुकारते रहे, पेशेंट नहीं दिया गया। बेतिया से वीडियो आया, मरीज जो है वो परेशान है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने तो ये दावा किया कि अब पटना में कम से कम कितने बेड तैयार हैं, 160 या 161 कुछ उन्होंने संख्या दी कि उसमें ऑक्सीजन भी है, अवेलेबल है। तो क्या है इसकी सत्यता? वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिप्टी सीएम का कुछ और है आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्री का कुछ और है, भारत सरकार का कुछ और है। लेकिन हकीकत तो वही देखेंगे कि अस्पताल की स्थिति क्या है। जो पीड़ित हैं, जो उनके परिजन हैं, वो तो सोशल मीडिया पे जो वीडियो जो भेज रहे हैं बेहद डराने वाला वीडियोज है। मतलब एनएमसीएच की तो ये स्थिति है, आपको पता है पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है और एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है। वहां थोड़ी सी बारिश में वो डूबने लगता है, उसमें बिच्छू पाए जाते हैं, लोग जो है दम तोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो है वो स्ट्राइक पे है। इसलिए है कि भाई उनको अब तक पीपी किट नहीं मिला है। आपने जो सवाल पूछा कि तैयारी जो है कर लेना चाहिए, अरविंद केजरीवाल खुलकर के सामने आकर के तैयारियों के बारे में बताते हैं, आंकड़ों के बारे में बताते हैं। लेकिन बिहार के मंत्री जो है एक दिन 140 दिन में गए स्वास्थ्य मंत्री, जब विपक्ष हंगामा करता है। मुख्यमंत्री तो नजर ही नहीं आ रहे, वो गायब हो चुके हैं। बात यह है कि ये पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया है और बिहार जो है पूरी तरीके से भगवान भरोसे जो है वो हो चुका है। ये जो भगवान भरोसे बिहार है भी तेजस्वी, सुशील मोदी ने ये बात कही, लेकिन बहुत सारे लोग भी यही सवाल पूछेंगे कि आपके पिताजी लालू यादव या आरजेडी का भी राज्य था, इतने दिन शासन किया 15 सालों में, तो क्या हुआ? जब आप स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से इतनी चरमराई हुई थी, आप लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर वहां पर आज अस्पताल फंक्शनल नहीं है, सरकारी अस्पताल जो बदहाल हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर भी है। ऐसा नहीं कि बिहार, जब आप क्या पार्टी का वहां पे शासन था तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी। देखिए, इन लोगों ने 15 साल जो है केवल 15 साल में 57 घोटाले किए और किसी पे जांच नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे हैं, पता नहीं अपनी सत्ता के नशे में हो या अपने चुनाव की चिंता में लगे हैं। लेकिन बिहार की जनता मर रही है, चाहे बाढ़ हो या कोरोना हो। और जब भी कुछ होता है, इन्होंने एक मतलब जिम्मेदारी किसी पे तय नहीं है। मतलब 15 साल ये सरकार में रहे, ठीक है, 15 साल हम लोग रहे तो जनता ने सजा दी, हम लोग विपक्ष में। अब आप बात कर रहे हो कि लालू जी ने ये नहीं किया। मतलब हर चीज का जो ठेकरा है लालू जी पे फोड़ दिया जाता है। मतलब कि लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मैं उप मुख्यमंत्री हूं, हमारी ही सारी जिम्मेदारी है और इनका कुछ नहीं है। मतलब 15 साल से कर क्या रही है? नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख लीजिए। 15 साल में नीति आयोग जो है बोलती है बिहार सरकार को सबसे फिसड्डी राज है। तो अगर आंकड़ों पे नीति आयोग तो मेरा कोई आयोग नहीं है, हमारे घर का आयोग नहीं है, ये अगर कहती है तो इनको बिहार की जनता ने 15 साल मौका दिया तो इन्होंने क्या काम किया? ये जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? 4 साल में तो कई अस्पताल बन गए होते हैं। तो ये बार बार जो दोषारोपण जो है और अपना जो ठेकरा जो है वो विपक्ष पे फोड़ देना, ये अभी भी सत्ता में रह करके विपक्ष की भूमिका निभा रहे। अरे भैया, 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या किया? अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ, 40 साल पहले क्या हुआ, 60 साल पहले क्या हुआ, गांधी जी के जमाने में क्या हुआ? तो कभी नेहरू जी जिम्मेदार हो जाते हैं, कभी लालू जी जिम्मेदार हो जाते हैं। अरे भैया, 15 साल बहुत होता है। आपने 15 साल में क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया जी। ये तो पूरा पोल खुलता है ना चिकित्सा व्यवस्था का। क्या है बिहार में? कहां से बाहर है? हाँ। बिहार के लोग मर रहे हैं और बिहार में बाहर कहां से? नहीं, ठीक है, बिहार में बाहर नहीं है, बिहार में लोग मर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार पहले शायद वो अकेले मुख्यमंत्रियों में हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं दिए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल जो कि हर रोज नजर आते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार नजर नहीं आए हैं, बिल्कुल वो गायब हैं। हमारे सहयोगी भी वहां से लगातार इस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं। पर बिहार पे एक तो कोरोना की बात है, दूसरे ये अप्रत्याशित था, पर जो हर साल होता रहा है, साल दर साल उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आता रहा है, बर्बादी होती रही है। उसके लिए क्या तैयारी है? ये वहां पर आप लोग शायद दौरा भी कर रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, अब आप विपक्ष में हैं तो, लेकिन बाढ़ को लेकर जो हालत है, उत्तर बिहार के बहुत सारे राज्य जो हैं वो डूब रहे हैं। तो वहां पे इस समय किस तरह का काम, कोरोना भी है, बाढ़ से बचाव, ये और बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है। देखिए, बाढ़ को लेकर के तो मतलब कि ये बाढ़ को नियंत्रण करने के बजाय निमंत्रण दे रहे हैं।
मतलब जितने आप तटबंध देखेंगे, चाहे चंपारण का हो या सारण का, वो टूट गया है। डैम टूट रहे हैं, जो महासेतु थे, पुल पुलिया था, वो टूट रहा है। मतलब 29 दिन भी इनका पुल पुलिया जो है, डैम नहीं टिक पाता है। और ये बार बार घटनाएं जो है हम लोगों को सूचना मिल रही है, कई जगह की इस ऐसी स्थिति है कि सारी चीजें टूट गई है। तो ये भ्रष्टाचार है। और आपको जब पता है कि इस महीने बाढ़ आती है, इस समय बारिश आती है, तो आपकी तैयारी जो है उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ऐसी तैयारी ये करते नहीं है। प्रोएक्टिव होकर के काम करना चाहिए। डिजास्टर आने के बाद बाढ़ में क्या कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता। ना डैम बन सकता है, ना कुछ बन सकता है, ना रोड बन सकता है, ना कुछ बन सकता है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार को जब मालूम है, 15 साल से ये शासन में है, और ये किसी से छुपा हुआ तो नहीं है कि बिहार में जो है बाढ़ का संकट है, सुखाड़ का संकट है, उत्तर बिहार बाढ़ से डूबा रहता है। लेकिन भयावह स्थिति बनी हुई है। अभी भी मुख्यमंत्री जो है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, वो जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वो जा करके एरियल सर्वे तो कर ले। अगर कोरोना से डर लग रहा है तो आप एरियल सर्वे कर सकते हैं, आपके पास सुविधा है, सारी चीजें हैं, लेकिन बोलने के बाद भी वो नहीं निकल रहे। तो ये कहीं ना कहीं से वो लगता है। और जो बाढ़ संसाधन को लेकर के जल संसाधन जो हो गया है, मतलब उसको तो बाढ़ संसाधन नाम दे देना चाहिए। और आपदा विभाग तो आपदा कुप्रबंधन विभाग जो है वो घोषित कर देना चाहिए। इस आपदा के घड़ी में जब लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, मैं खुद बाढ़ के इलाके में दौरा करके आया हूँ, नाव पे भी गया, उन इलाकों में गया, मधुबनी के इलाके में गया, मैं दरभंगा के इलाके में गया, वहां देखा कि स्थिति जो है बद से बदतर है। रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं जिस संख्या में चलने चाहिए। इक्का दुक्का जो है, सिर्फ दिखावटी जो है वो चल रहा है। खाने की व्यवस्था नहीं कराई गई है, कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। आपको कैंप लगा करके उनकी रहने की व्यवस्था करानी चाहिए, आपको मेडिकल की व्यवस्था करानी चाहिए। बाढ़ से बीमारी भी फैलती है, कम होगा पानी तो और फैलेगी, इसका भी इंतजाम करना चाहिए। जो मवेशी है, तो जानवर जो है, उनके चारा की व्यवस्था करानी चाहिए। जब मैं खुद गया तो हैरान था कि सब लोग जो है रोड पर आकर के खुद ही पॉलिथीन की व्यवस्था करा करके उसी रोड के किनारे पॉलिथीन खुद लगा रहे हैं। बल्कि कोई, आपको पता है बाहर आना है तो प्रोएक्टिव होकर के एक विशेष जगह पे उन लोगों का कैंप लगाना चाहिए था। आपको पता है कि इन इलाकों में खाने की व्यवस्था, मवेशी की चारे की व्यवस्था, दवा इलाज की व्यवस्था, ऐसे ऐसे लोग जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको जो है देखना पड़ रहा है कि वो खुद नाव का इंतजाम कर रहे हैं, गांव वाले। ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में सरकार जो है वो वर्चुअल रैली कर रही है। नीतीश कुमार जी जो है, सुनने में आ रहा है कि राम मंदिर में 5 तारीख को वो जाने वाले हैं। ठीक है, मंदिर से ज्यादा हमको अस्पताल की जरूरत है, यहाँ बिहार के लोग मर रहे हैं, और आप जो है वहां जाओगे, 7 तारीख को आप वर्चुअल रैली करोगे, उसके लिए निकलोगे। लेकिन जो 4 महीने से कोरोना है, आप नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। नीतीश कुमार मंदिर के भूमि पूजन के लिए शायद जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के जो लोग मर रहे हैं उनकी परवाह नहीं कर रहे और उनको देखने के लिए एरियल सर्वे तक नहीं किया। ऐसे में चुनाव जस का तस है, जो डेट है कि चुनाव होगा, आप क्या इसके पक्ष में है? चुनाव कब होना चाहिए, समय पर अपने? आपको क्या है, आपका मानना क्या है तेजस्वी? देखिए, मैं नहीं चाहता कि लोग बूथ के बाद सीधे शमशान में जाएं, लाशों के ढेर पे। हम चुनाव एकदम नहीं चाहते हैं। और लोकतंत्र में जब लोक नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं है। जान है तो जहान है। और चुनाव इसलिए होता है कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाई जाए। ये ना कि चुनाव के चलते जो है लोग जो है उनके जीवन जो है खतरे में आ जाए। और जो लोग जिनकी मृत्यु होगी वो तो वापस आएंगे नहीं। आप बताइए, जो एसपी है, डीएम है, गवर्नर हाउस से लेकर के सीएम हाउस, पूरा मंत्रिमंडल जो है, सारे अधिकारियों जो है, कई बड़ी संख्या में जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जो ईवीएम आया है जिसपे ट्रेनिंग हो रही है, 40 से ज्यादा जो शिक्षक जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एक शिक्षक की मौत भी हो गई है। ऐसे स्थिति में जो चुनाव कराने वाले लोग हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो कहां से संभव है कि चुनाव हो सकेगा? और चुनाव अगर हमारे तो साफ तौर पे, अगर उनको लगता है कि वो सबकी गारंटी लेकर के करा सकते हैं तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए। तो आप साफ अगर कोरोना कोई खतरा नहीं है तो। अगर कोरोना खतरा है तो थोड़ा विलंब हो जाए, थोड़ा देर हो जाए, जब नियंत्रण में आ जाए तो तब करा सकते हैं। कोई भागा तो नहीं जा रहा। और हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि चुनाव हो, लेकिन जो स्थिति जो सामने आ रही है इसको देखते हुए मैं एकदम रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं। कि आप बताइए, एक तरफ आप कहते हैं लॉकडाउन है,
हाँ, घर से तो मत आप निकलो। साफ कह रहे हैं कि जो स्थिति है उसको देखते हुए चुनाव इस समय नहीं होने चाहिए। हालांकि जितनी नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पे आपको फायदा हो सकता है, पर फिर भी आप नहीं चाहेंगे कि इस समय लोगों की जान को खतरे में डालकर चुनाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तेजस्वी यादव, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए।